हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैशन ऑन माई प्लेट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे कटे हुए आलू के समोसे। मुझे पर्सनली कटे हुए आलू के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले आलू की स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। इसमें 1/3 कप कच्चे मूंगफली ऐड करके 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। मूंगफली अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको पैन के एक तरफ करके 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और ½ टीस्पून जीरा ऐड करके आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 पिंच हींग ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फ्रेश करी लीव्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे करी लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। करी लीव्स अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करके फ्राई करेंगे। अब इसमें ½ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करके मिक्स कर लेंगे। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून क्रश्ड अदरक लहसुन ऐड करके मिक्स कर लेंगे और प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ½ टेबलस्पून जीरा पाउडर और ½ टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करके मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। अब इसमें कटे हुए आलू को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के आलू को छील के छोटे छोटे डाइसेस में काट के धो लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आलू कुक होने के लिए इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड करेंगे। पहले हमने ½ टेबलस्पून नमक ऐड किया था। अब स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आलू पक जाने तक कुक करेंगे। अभी 8 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ऐसे आलू को काट के देखते हैं आलू पका है कि नहीं। देखिए आलू पक गया है। अब इसमें ½ टीस्पून चाट मसाला और कुछ फ्रेश धनिया के पत्ते ऐड करके मिक्स कर लेंगे। समोसे का स्टफिंग रेडी हो गया है। इसको ठंडा होने देंगे। अब समोसे का डो प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में 1½ कप मैदा लेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके मिक्स कर लेंगे। ऐसे हाथ से मलते हुए इसको मिक्स करेंगे। इससे समोसा बहुत खस्ता बनता है। ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ऐसे शेप देंगे तो वो शेप में आना चाहिए। इससे पता चलेगा कि ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक मीडियम सॉफ्ट डो प्रिपेयर कर लेंगे। इस डो को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे करीबन 4 टेबलस्पून पानी लगा। आप उसी के हिसाब से पानी यूज़ कीजिए। अब इस डो से 4 बराबर साइज़ के छोटे बॉल्स बना लेंगे और इसको रोटी के शेप में बेल लेंगे। इसको बेलते टाइम ध्यान रखिए, ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम थिकनेस का रखिए। अब इसको ऐसे बीच से आधा काट लेंगे। ऐसे हमारा 2 समोसे का शीट तैयार हो गया। ऐसे सारे शीट्स बना लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। अब इस शीट से समोसे का शेप देंगे। ऐसे एक हाफ को हाथ में लेके एक एंड से बीच की तरफ फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में रखेंगे और ऐसे एड्ज में थोड़ा पानी लगा के दूसरे एंड को उसमें पेस्ट कर देंगे और कोन के जॉइंट को अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा समोसा पॉकेट रेडी है। इसमें आलू की स्टफिंग फिल करेंगे। बहुत ज़्यादा आलू की स्टफिंग मत फिल कीजिए, नहीं तो फ्राई करते टाइम समोसा टूट सकता है। 1 से 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग डालिए, उतना ही काफ़ी रहेगा। स्टफिंग फिल करने के बाद इसके एड्ज में भी ऐसे पानी लगा के अच्छे से सील कर लेंगे। देखिए हमारा एक समोसा बनके रेडी हो गया है। ऐसे सारे समोसे रेडी कर लेंगे।
सारे समोसे रेडी हो गए हैं फ्राई होने के लिए। अब इसको फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करेंगे। समोसे तलने के लिए ऑयल को मीडियम गरम करेंगे। देखिए ऐसे आटे का डो थोड़ा डालने से थोड़ी देर के बाद ऊपर आ रहा है। इतना गरम समोसे तलने के लिए बिल्कुल सही है। अब इसमें एक एक करके 2 से 3 समोसे एक बार में डालिए। इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। एक तरफ से कलर आने के बाद इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। देखिए समोसे में कितना सुंदर गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको तेल से निकाल के किचन टॉवल में रख लेंगे। तो रेडी है हमारा क्रिस्पी कटे हुए आलू के समोसे। इस बारिश में इसको ज़रूर बनाइए और मानसून को एंजॉय कीजिए। और अगर यह रेसिपी आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही नए रेसिपीज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।